क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियां यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करते हैं बिहार की बड़ी खबरों की ओर। खबर रोहतास से है, जहां इंद्रपुरी बराज के सोन नदी में खड़े होकर निषाद समाज के लोगों ने जलाशय नई नीति 2023 का विरोध किया है। साथ ही खुले में डाक को लेकर निर्णय वापस लेने की मांग की है। बता दें कि आंदोलन में मुख्य अतिथि बिहार राज्य मत्स्यजीवी सहकारी संघ लिमिटेड के प्रबंध निदेशक ऋषिकेश कश्यप और निदेशक धर्मेंद्र साहनी समेत बिहार के अन्य जिलों के निषाद समाज ने सरकार के फैसले का विरोध किया और जमकर नारेबाजी की। इस वक्त हम निषाद समाज के लोग हैं, वहाँ पे हैं और रोहतास ज़िले में इंदरपुरी बराज पे जल सत्याग्रह किया गया था कि जो मछुआरे संघ के हैं उनको मछली मारने के लिए टेंडर के लिए बिहार सरकार द्वारा पैसे से टेंडर देने की बात कही गई है। इसी को लेकर जो है कि जल सत्याग्रह किया गया था इंदरपुरी बराज में। हमारे साथ निषाद समाज के प्रदेश के अधिकारी हैं और इनसे जानते हैं कि क्या पूरी मामला था, किस चीज़ को लेकर आप सत्याग्रह किए थे, पानी सत्याग्रह। ये आज इंद्रपुरी जलाशय में बिहार राज्य मत्स्यजीवी सहकारी संघ एवं स्थानीय मछुआरों की सहकारी संघ के नेतृत्व में जो जल सत्याग्रह हुआ वो बिहार सरकार की बिहार जलाशय नीति 2022 के खिलाफ है। क्योंकि बिहार जलाशय नीति 2022 के तहत ये प्रावधान कर दिया गया है कि मछुआरों की सहकारी समितियों के साथ जलाशयों की तालाबों की बंदोबस्ती न करके खुली डाक से माफियाओं के साथ किया जाएगा और मछुआरे बेरोजगार हो जाएंगे। और आज़ादी से लेकर आज तक किसी भी सरकार को हिम्मत नहीं हुई। पहले भी बताया जा रहा है कि जब आरजेडी में जो सुप्रीमो माने जाते हैं लालू प्रसाद यादव, तो 35 वर्ष तो पहले लगान को ये ख़त्म कर दिया गया था और वो उन्हीं के जो बेटा हैं तेजस्वी यादव और अलायंस में उनकी चल रही है बिहार सरकार में और वही लागू कर दी है। तो इस पे क्या कहेंगे? जी, निश्चित रूप से हम ये बताना चाहते हैं कि इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं, प्रतिकार कर रहे हैं कि क्योंकि इससे निषाद समाज पूरी तरह से रोड पर आ जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। और जहाँ तक रही बात तेजस्वी का, तो तेजस्वी को इस बात की जानकारी हो चुकी है कि मछुआरों के साथ अन्याय हो रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि भाई निषाद को जो है ना, निषाद के वोट को वोट बैंक ना समझे। अब ये निषाद समाज जागृत हो गया है, 14% आबादी है। अगर इस समाज के हक और अधिकारों को अगर छीना जाएगा ये राजनीति मोड़ नहीं न है। 2024 में लोकसभा चुनाव होना है, तो निषाद समाज ऐसा नहीं ना है कि माननीय तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के खिलाफ जाने का कोई ऐसा नीति नहीं ना है। देखिए, उसके खिलाफ हम लोग क्यों जाएंगे? नीतीश जी और तेजस्वी जी ये लोग तो खुद निषाद समाज के विरोध में ये कानून लाए हैं। तो हम तो उनसे अनुरोध करते हैं, आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि अविलंब इस कानून को वापस ले जो बिहार जलाशय नीति 2022 लागू किया गया है। अन्यथा यह निषाद समाज जाग चुका है, वोट बैंक न समझे। और कहाँ जल सत्याग्रह? अभी हाल ही में हम लोगों ने दुर्गावती जलाशय कैमूर में जो बड़ा जलाशय 1400 हेक्टेयर से बड़ा है उसको भी खुली डाक से नीलामी करने का ये लोगों ने निर्णय लिया, जिस पर हम लोगों ने जल सत्याग्रह किया और तत्काल उस जलकर को स्थगित किया है। उस जलकर के स्थगित करने से नहीं होगा, खुली डाक से ये पूरे कानून को वापस लेना पड़ेगा। और जो 2006 में एनडीए की सरकार ने जो बिहार जलकर प्रबंधन अधिनियम कानून लाया था, जो क्या इसको वापस बिहार सरकार लेगी?
निश्चित रूप से देखिए, कहावत भी है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लकड़ी के बंडल को कोई नहीं तोड़ सकता। और निषाद समाज जाग चुका है, यह सभी राजनीतिक पार्टियां समझ ले। और जो हम तो अनुरोध करेंगे, अपील करेंगे कि राजनीतिक पार्टियों में जो निषाद समाज के नेता है, वे पार्टी से ऊपर उठकर ये जो समाज के साथ समाज की जो हकमारी हो रहा है उसके लिए आवाज़ बुलंद करे। नहीं तो आने वाला समाज, आने वाला समय निषाद का बेटा आपको कभी नहीं माफ़ कर पाएगा और आप खुद भी आत्मग्लानि महसूस करेंगे। और निषाद समाज को बेरोजगार होने से बचाइए, आंदोलन कीजिए। निश्चित रूप से अगर आंदोलन को साथ देते हैं तो आपको भी लोग धन्यवाद देंगे और आपको भी साथ देंगे। तो आपने देखा कि जो जल सत्याग्रह किया गया था उसको लेकर जो है कि यह अब इनकी जल सत्याग्रह की गई है, तो बिहार सरकार में इनका जो प्रदर्शन था वो कितना कारगर होता है देखने को मिलेगा। कैमरामैन अमरीश के साथ मंजीत सिंह, प्राइम टीवी रोहतास। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा शिक्षकों के छुट्टी कटौती के विरोध में राजनीतिक गलियों में सियासी भूचाल मचा हुआ है, जिसकी झलक नालंदा जिले में भी देखने को मिल रही है, जहां शिक्षकों की छुट्टी की कटौती के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिहार शरीफ के अस्पताल चौराहे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का पुतला फूंक कर अपना आक्रोश दिखाया है। हम लोग बहुत रोष के साथ भूखे, उसका कारण ये है कि बिहार में जो छुट्टियां जो हिंदू धर्म से संबंधित जो सारी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया। बाकी अन्य धर्मों का छुट्टियों को जस के तस बराबर बना हुआ है। हम लोग किसी धर्म का अपमान नहीं करते, लेकिन अपने धर्म के अपमान को सहेंगे भी नहीं। ये हमारे धर्म का अपमान है। हमारे धर्म की छुट्टियों को रद्द क्यों किया गया? इसी विरोध में, इसी रोष में हम लोगों ने आज ये पुतला दहन किया। खबर नालंदा से है, जहां रहुई प्रखंड के उफरौल सुबा संघ के निवासी नगीना मांझी के पुत्र जितेंद्र मांझी ने अंचलाधिकारी से अपने हक की जमीन की मांग करते हुए लिखित आवेदन देने गए हैं, लेकिन अंचलाधिकारी कार्यालय में मौजूद नहीं थे, जिस वजह से उनका आवेदन जमा नहीं हो पाया और उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। बताया जा रहा है कि लिखित आवेदन में उन्होंने लिखा था कि उनके पास रहने को जमीन और मकान नहीं है और वो आर्थिक रूप से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, इसलिए उन्हें सरकारी योजना के अनुसार लाभ दिया जाए और उन्हें और उनके परिवार के रहने के लिए जमीन भी मुहैया कराई जाए। खबर मोतिहारी से है, जहां सुगौली थाना क्षेत्र के पुर भटवलिया गांव में आयोजित महावीरी अखंडा और दंगल में पहुंची भीड़ ने बिहार में शराबबंदी की जमकर धज्जियां उड़ाई हैं। बताया जा रहा है कि मेले में खुलेआम शराब का मेला लगा हुआ था, जहां सभी शराबों के ब्रांड की भरमार लगी रही। वहीं मामले पे एसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया कि 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और जांच के बाद थाना के अधिकारी पर भी कार्रवाई की जाएगी। इस पे त्वरित कार्रवाई करते हुए एसडीपीओ सदर और सीआई सुगौली को जांच दिया गया था और उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और कुछ शराब भी उनके पास से जब्त हुआ है। इसमें प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। शेष अभियुक्तों के लिए छापेमारी जारी है, उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। तो कब का वीडियो बताया जा रहा है, क्या मामला क्या था वहाँ पर, कैसे क्या? इस संबंध में जांच रिपोर्ट की मांग की गई है एसडीपीओ सदर के से और इसके सत्यापन के बाद ही क्लियर होगा कि कब का वीडियो है। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्राइम टीवी। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियां यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। जनता के मुद्दों से सीधा सरोकार, भ्रष्टाचार पर होगा अब सीधा वार। हुक्मरान अब हो जाएं खबरदार, क्योंकि होगा अब सीधा सवाल। देखिए प्राइम पब्लिक और सरकार,
सिर्फ प्राइम टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने एक बड़े सट्टा गैंग का खुलासा करते हुए गैंग के सरगना विनय चौधरी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही बड़ी संख्या में जुआ की कई सामग्री और नकदी को जब्त किया है और यह भी बताया गया कि पकड़े गए सट्टे के सरगना विनोद चौधरी का बंगाल से लेकर कई राज्यों में नेटवर्क फैला हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है को लेकर के है। पिछले कुछ टाइम से लगातार नगर एरिया में जितने भी अलग अलग जुआ और सट्टे के सेंटर चल रहे हैं, जहां पर लगातार लोग जुआ और सट्टा खेलते हैं, उन पे लगातार कार्रवाई की जा रही है। पहले भी 2 बार रेड की गई है और कल भी 2 अलग अलग जगह पर रेड की गई थी, जिनमें से एक नगर थाने में ही कुंडल करके जगह है, जहाँ पर रेड किया गया था। उधर से 20-22 लोग जुआ खेल रहे थे। जुआ खेलने के क्रम में सब लोगों को पकड़ा गया, लेकिन स्थानीय लोग काफ़ी इकट्ठा हो गए और उसको जितने भी लोगों को पकड़ा गया था सबको लेकर के भाग निकले। लेकिन वहाँ पर जो जुआ चल रहा था उसमें 2,94,000 रुपये थे, उनको सबको रिकवर किया गया और 22 फ़ोन, जितने भी लोग जुआ खेल रहे थे सबके फ़ोन को भी रिकवर किया गया है और उसी के बेसिस पे FIR किया गया है। नालंदा जिले के रहुई प्रखंड के मध्य और उच्च विद्यालय सुसंती में उस वक्त अचानक अफरा तफरी मच गई जब अचानक प्रार्थना के दौरान कड़ी धूप होने के कारण कई बच्चियां बेहोश हो गईं। और इस संबंध में बताया गया कि स्कूल प्रांगण में काफी देर तक प्रार्थना और पीटी कराई गई। इस दौरान कुछ छात्राओं के द्वारा हेडमास्टर से इसकी शिकायत की गई, लेकिन स्कूल प्रबंधक के द्वारा छात्राओं की बात को अनसुना किया गया, जिसके कारण कई बच्चियां बेहोश होकर गिर गई, जिसके बाद हेडमास्टर निशांत आलम स्कूल छोड़कर फरार हो गए। वहीं परिजनों और छात्राओं ने स्कूल के हेडमास्टर पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है। उसके बाद क्या हुआ था? पढ़ने गया तो बेहोश हो गया। अच्छा। रौदा में रहे तब क्या रौदा में रहे से बेहोश हो गया था। हाँ, तो उसके बाद कहाँ लेके आए थे? कहाँ लेके हम कल बुतरवा हमको कहे आया है तो हम स्कूल गया, स्कूल कहे मटरनी अकेले गया है कन्हाई सर ही, तो हम जाया कन्हाई सर ही। कैसे तबीयत खराब हुआ? अब कैसे तबीयत खराब है तो खाओ के जीवे करे सब वजह हो गया, कैसे जमको वो खाना वाना घर से खा के जाते हैं। हाँ। पहले से भी तबीयत खराब था? पहले से नहीं हुआ है, 1-2 मरते से हो जाता। कौची बचवा कौची नाम को? चांदनी कुमारी। कौन क्लास में पढ़ा है? अरे क्लास कौन सा है रे? 8वां में। अच्छा, और मतलब कि ये कितने लोग का तबीयत खराब हुआ? कुछ वहाँ पर देखे थे कि और सब बच्चा था कि नहीं था? कल के 12 गो के 12 के बच्चे। नवादा जिले के शाहपुर ओपी क्षेत्र के बोजमा गांव में बिजली विभाग की लापरवाही से एक महिला की मौत हो गई है, जबकि पति और बेटा जख्मी हो गया है, जिन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों का इलाज लगातार जारी है। वह सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भी भेज दिया है। घर से निकली सुबह नरगड़े भाषा फेंकने को गई, बिजली का तार लापरवाही के कारण टूट के गिरा हुआ था। 3 सप्ताह से लगातार न्यूज दी जा रही थी, लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही के कारण ये घटना का द्योतक हुआ। इसमें पति और लड़का दोनों चिल्लाने के बाद दौड़ करके जा करके पकड़ा, छड़ाने के क्रम में वो दोनों भी हाथों हाथ हो गए। एक का स्पॉट डेथ हो गया, 2 हॉस्पिटल में भर्ती। कहाँ घटना है? PSC काशी चक बौर। ये घटना कहाँ की है? बोजमा गाँव की है। ये आपके कौन है मृतक? ये हम लोग गाँव के व्यक्ति हैं और 2-3 उनके परिवार यहाँ हैं। क्या नाम हुआ आपका? विवेक कुमार। बिहार के मोतिहारी में पुलिस ने लूटकांड का खुलासा करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है और पकड़े गए अपराधियों की निशानदेही पर लूटे गए रुपए से 12,000 रुपए को बरामद कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। गत दिनांक 22/6/23 को पिपरा थाना अंतर्गत बलवा मन के पास एक फाइनेंस कंपनी कर्मी से मोटरसाइकिल, टैब एवं 48,150 रुपये की लूट अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा की गई। इस संदर्भ में पिपरा थाना में कांड दर्ज किया गया और उसी दिन 22/6/23 को ही लूटा गया मोबाइल, लूटे गए मोटरसाइकिल एवं टैब को पुलिस के द्वारा बरामद कर लिया गया। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियां यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ।